So, dear students, let's move further. The Happy Prince, पेज नंबर 47 स्टार्ट करते हैं. आगे राइटर लिखता है, नाउ आई एम डेड एंड दे हैव पुट मी अप हियर. हैप्पी प्रिंस स्वैलो से, छोटे से पक्षी से, बर्ड से कहता है कि अब वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है और उसका स्टैचू बनाकर उसको वहाँ पे रख दिया गया है. आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी. कहता है, स्टैचू कहता है हैप्पी प्रिंस का उस स्वैलो बर्ड से कि यहाँ से मैं जितने दुख है इस शहर में, उन सारे दुखों को मैं यहाँ से देख सकता हूँ. माई हार्ट नाउ इज़ मेड ऑफ अ चीप मेटल. मेरा जो दिल है अब एक छोटे से धातु का बना है, मेटल का बना है. बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई. कहता है कि लेकिन मैं अब भी फील कर सकता हूँ, किसी की दुख को, हैप्पीनेस को मैं फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, और इसीलिए मेरे शहर के दुखों को देखकर मैं रो रहा हूँ. ओह, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ. स्वैलो ने अपने आप से कहा, ही इज़ नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड. कहता है कि अच्छा, तो ये सिर्फ बाहर से गोल्ड नहीं है. फार अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से कहीं दूर. सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ लो वॉइस. बड़ी ही धीमी आवाज़ में हैप्पी प्रिंस ने कहा, देयर इज़ अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट. एक छोटी सी गली है, वहाँ पे एक टूटा फूटा सा घर है. उस घर के अंदर थ्रू एन ओपन विंडो आई कैन सी अ वुमेन एट अ टेबल. मैं देख सकता हूँ यहाँ से, उस घर की खिड़की में से एक औरत मुझे दिखाई दे रही है जो कि टेबल पे बैठी है. हर फेस इज़ वेरी थिन एंड शी हैज़ अ रफ रेड हैंड्स. उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ है, बिखरा हुआ है. उसके हाथ बहुत ज़्यादा रफ है और लाल भी हो गए काम करते करते. शी इज़ मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज़. वो जो औरत है, बेचारी गरीब औरत, एक ड्रेस सिल रही है, और वो ड्रेस क्वीन के पास में जो लेडीज़ होती है, उसके लिए जो मेड्स होती है, उनमें से एक लेडी का वो ड्रेस है फॉर अ डांस इन द पैलेस. और वो इसलिए सी रही है, वो औरत रानी के महल में डांस करने के लिए. जो लेडीज़ होती है, उन्हीं लेडीज़ में से एक लेडी का वो ड्रेस सिल रही है. हर लिटिल बॉय इज़ लेइंग ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. और उसी छोटे से झोंपड़े के अंदर उस बेचारी औरत का एक छोटा सा मासूम बच्चा एक कॉर्नर में बेड पे पड़ा है, एक कोने में पड़ा है. ही इज़ वेरी इल. वो बेचारा बच्चा बहुत बीमार है. ही इज़ क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर. वो बच्चा बहुत रो रहा है. क्यों रो रहा है? क्योंकि वो औरत उसे सिर्फ नदी का पानी पिला सकती है, बाकी खिलाने के लिए उसके घर में कुछ भी नहीं है. लिटिल बर्ड, will you take my red jewel to her? I cannot move from here. उसने कहा, बेचारे स्टैचू ने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा स्वैलो से, बर्ड से, कि क्या तुम ये जेवल निकाल कर उस औरत तक ले जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ. तो पक्षी कहता है, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट. सेड द स्वैलो. मेरे जो मित्र है, मेरा जो ग्रुप है, मेरे जो फ्रेंड्स है, इजिप्ट के अंदर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं. लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा, बेचारे छोटे से परिंदे, प्लीज स्टे, मेहरबानी करके रुक जाओ. द बॉय इज़ क्राइंग एंड हिज मदर इज़ सो अनहैप्पी. बेचारा वो जो लड़का है वो बहुत रो रहा है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है. द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड. बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था हैप्पी प्रिंस. एंड द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी फॉर हिम. और लिटिल स्वालो जो था, बेचारा पक्षी जो था, छोटा सा परिंदा, उसको ये देखकर बहुत दुख हुआ. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट. कहता है कि यहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा. टुमारो आई विल टेक द जेवल. मैं कल ये जेवल उस औरत तक ले जाऊंगा. थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने उसका धन्यवाद कहा, उसको थैंक यू कहा. सो द स्वैलो टुक द ग्रेट रेड जेवल फ्रॉम द प्रिंस वेस्ट एंड फ्लीव अवे विथ इट ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन.
इसलिए स्वालोव ने क्या किया, रेड जेवेल उसके कमर में जो बंधा हुआ था हैप्पी प्रिंस के, उसको निकाला और उसको लेकर वो शहर के ऊपर से, पैलेस के ऊपर से उड़ने लगा। ही पास द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। जब उड़ते उड़ते पैलेस के ऊपर से वो गुजरा, वहाँ से वो गया, तो उसको आवाज़ सुनाई दी कुछ म्यूज़िक की और डांस की। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्ल्यू एंड फ्ल्यू। उसके बाद नदी के ऊपर से होता हुआ वो छोटा सा परिंदा पक्षी उड़ता गया। एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुक्ड इनसाइड। और आखिरकार वो छोटा सा परिंदा जो था, पक्षी स्वालो, वो उस झोंपड़े तक पहुंच गया और उसने अंदर झांक कर देखा। द बॉय वॉज लेइंग ऑन द बेड। वो बच्चा बेड के ऊपर सो रहा था। द मदर वॉज अस्लीप। और माँ भी नींद में थी। शी वॉज सो टायर्ड। वो बहुत थकी हुई थी। ही फ्ल्यू इन एंड पुट द ग्रेट रेड जेवेल ऑन द टेबल। वो उड़ा, घर के अंदर गया, स्वैलो परिंदा पक्षी, उसने उस रेड जेवेल को टेबल के ऊपर रख दिया। देन ही फ्ल्यू राउंड द बेड। और वहाँ से वो उठकर जिस बेड पे वो छोटा बच्चा सोया था, उसके चारों ओर वो परिंदा घूमने लगा। मूविंग द एयर राउंड द बॉयज़ फेस विथ हिज विंग्स। वो एक्चुअल में क्या कर रहा था स्वालो, वो अपने पंखों से बच्चे को गर्मी हो रही थी तो हवा दे रहा था। वहाँ पे वो उसके इसलिए फेस के पास में मंडरा रहा था, उड़ रहा था। ओह सेड द बॉय, माई फेस डज नॉट फील सो हॉट, आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर। एंड ही फेल अस्लीप। लड़के ने कहा कि मुझे अब ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, मेरे चेहरे को गर्मी नहीं लग रही है, इसका मतलब मैं अब अच्छा हो रहा हूँ। और ये कहते कहते वो छोटा सा बच्चा सो गया। देन द स्वैलो फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। उसके बाद वो छोटा सा परिंदा जो था पक्षी, वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया। इट इज़ स्ट्रेंज सेड द स्वैलो सेड। स्वैलो ने कहा यह बड़ा अजीब है। इट इज़ वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म। कहता है कि सर्दी तो बहुत है लेकिन मुझे गर्मी लग रही है, मुझे उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग सेड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है, सर्दी इसलिए नहीं लग रही है, क्योंकि एक तुमने पुण्य का काम किया है, अच्छा कार्य किया है। द लिटिल स्वैलो फेल अस्लीप। उसके बाद वो बेचारा जो पक्षी था वो भी सो गया। व्हेन डे केम, दूसरा दिन निकला। द स्वैलो फ्ल्यू डाउन टू द रिवर फॉर अ बाथ। स्वैलो पक्षी उठकर सीधे उड़कर नदी के पास गया ताकि वो वहाँ पे नहा सके, बात कर सके। अ क्लेवर मैन सॉ हिम। एक चतुर इंसान ने वहाँ पे उसको देख लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज देखते हैं। थैंक यू।